हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों से एक सर्किट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस सर्किट का नाम है सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। सिंक्रोनाइजेशन बोले तो ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट एंड सिंक्रोनाइज है। मतलब कि अगर ये सिलेंडर इधर जितना स्ट्रोक लेके जाएगा वही सिलेंडर इधर इतना स्ट्रोक लेके दूसरा सिलेंडर जाएगा। आप देखिए इसमें एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है और एक का प्रेशर लाइन इससे जुड़ा हुआ है और इसका एक प्रेशर लाइन इससे जुड़ा हुआ है और इसका एक और रॉड एंड मानिए या जो भी मानिए, क्योंकि ये डबल रोड एंड सिलेंडर है, दोनों साइड में रॉड है, इधर भी है इधर भी है। जब ये सिलेंडर प्रेशराइज इधर से होता है तो इधर का जो प्रेशराइज ऑयल होता है ये निकल के इधर जाता है और इस सिलेंडर को ऑपरेट करता है। सेम कंडीशन में जब सिलेंडर में ऑयल इधर से जाता है तो ये रॉड इधर जाता है, तो इधर वाला ऑयल जो निकल के इधर जाता है उस समय ये वाल्व बंद रहता है। देखिए दो वाल्व ये भी दिया हुआ है इसमें, और एक लाइन आप देखिए इसमें डायरेक्ट प्रेशर लाइन से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें एक चेक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व ओपन है, ये चेक वाल्व है, और यहाँ पे भी एक वाल्व देखिए, ये दोनों का जो कॉमन लाइन है कॉमन लाइन के बीच में जुड़ा हुआ है। नॉर्मली ये बंद रहता है, ये इसको हम लोग बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। जब सिलेंडर को हमको बैलेंस करना रहता है, दोनों का स्ट्रोक सेम करना था, तब इस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अनबैलेंस क्यों होता है और अनबैलेंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है ये फर्नेस रूफ में लगा हुआ है और दोनों सिलेंडर दोनों गारंटी आर्म के ऊपर बैठा हुआ है, और फर्नेस का जो रूफ है इसको ये लिफ्ट और लोअर करता है। देख रहे हैं 3 पोजिशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, पिक पोर्ट क्लोज, ये भी ट्यूटी है, मतलब ये फ्लोट टाइप का वाल्व है। सिस्टम प्रेशर हमारा इधर से आ रहा है 150 बार, 150 बार का सिस्टम प्रेशर आता है इधर, और ये भी लाइन जो है हमें जो बैलेंसिंग वाला लाइन है इसमें भी डायरेक्ट 150 बार का ही प्रेशर जाता है। क्योंकि डबल रॉड एंड सिलेंडर है तो एरिया इधर का और इधर का मतलब चारों साइड का एरिया बराबर है। तो अब फोर्स किस पे डिपेंड है? प्रेशर इनटू एरिया। अगर प्रेशर पी इधर का और प्रेशर पी इधर का इक्वल होता है एंड एरिया अगर बराबर है तो ये फोर्स बराबर होता है। बाई चांस अगर इसी पोजीशन में है, इस पोजीशन में मतलब कोई XYZ इस पोजीशन में अगर पड़ा हुआ है और इधर का फोर्स मतलब प्रेशर और इधर का प्रेशर, एरिया तो फिक्स है, अगर बराबर होता है तो इसी पोजीशन में रहेगा। अगर अनलेस इधर का प्रेशराइज ऑयल हम कहीं लेके नहीं जाते या निकालते नहीं। सेम कंडीशन इधर है, जब ये इधर का प्रेशर जब इधर के प्रेशर के बराबर रहेगा तभी ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा। क्योंकि इस दोनों को मिलकर पूरा रूफ को लिफ्ट करना। देखिए हमने इसमें दो डाल रखा, टी साइड एंड एस साइड। ठीक है, तो टैपिंग साइड जिधर से फर्नेस का मटेरियल टाइप होता है और स्लैग साइड जैसे स्लैगिंग होता है, ये डाल रखा है। दोनों का जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है 130 लीटर पर मिनट, 131 लीटर पर मिनट है। ये रूफ लोअरिंग के समय प्रेशर इधर से जाता है, लिफ्टिंग के समय प्रेशर इधर से जाता है। मतलब जब ये सिलेंडर इधर जाता है, ये सिलेंडर इधर जाता है तो ये रूफ लिफ्ट होता है। जनरली प्रॉब्लम हमें रूफ लिफ्टिंग नहीं आता है। रूफ लिफ्टिंग में इसलिए आता है कि प्रेशर के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट में जाता है। लोअरिंग में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता है कि जैसे हम ऑपरेट करते हैं तो ये अपना सेल्फ वेट से बैठा जाता है, अपर सेल के ऊपर बैठ जाता है, और जो कि फर्नेस को चालू करने का क्राइटेरिया है। जब ये और एक और क्राइटेरिया ये है कि जब तक ये रूफ बराबर इन नहीं आता है तो एक हमारा रूफ के साथ एक लॉकिंग पिन है जो आके पूरा रूफ को लॉक करने का सिग्नल देता है, जहाँ पे लिमिट स्विच लगा होता है, जिससे इनको कमांड ऑफ फर्नेस ऑपरेटर को मिलता है कि ये सिलेंडर होम पोजीशन में, रूफ होम पोजीशन में आ गया, तब ये जाके आर्किंग शुरू होता है। इसमें देखिए चूंकि फ्लोट टाइप का वाल्व है तो इसमें पायलट और चेक वाल्व लगे हुए हैं, मीटर आउट सर्किट लगा हुआ है, ये यहाँ पे मिनिमस लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिनिमस लगा हुआ है, इधर भी मिनिमस लगा हुआ है। यहाँ के जो दोनों मिनिमस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों और ये दोनों, क्योंकि यही पे हम चेक करके बता सकते हैं कि क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन सिलेंडर का ये फंडा है, इसके लिए दिया हुआ है कि दोनों सिलेंडर सेम टाइम में ऑपरेट होगा, सेम स्ट्रोक पे रहेगा। लेकिन और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये अनबैलेंस होता है, मतलब कि एक साइड का स्ट्रोक ज्यादा रहता है, एक साइड का स्ट्रोक कम रहता है, कभी इसका स्ट्रोक ज्यादा रहेगा, कभी इसका स्ट्रोक कम। तो क्या होता है कि रूफ बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा। जब बैलेंस कंडीशन में नहीं रहता है तो लिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसी को हमने थोड़ा इधर एक्सप्लेन किया है, फिर मैं आऊंगा यहाँ पे बाद में आऊंगा। अभी क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वी हैव टू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। वी हैव टू नंबर्स, वी हैव हैविंग कैपेसिटी ऑफ 100 मीट्रिक टन। द रूफ लिफ्टिंग अरेंजमेंट इज गिवन बाय सिंक्रोनाइजेशन सिलेंडर। एवरी टाइम वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ रूफ लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ रूफ। लिफ्ट होता है लेकिन बैलेंस नहीं है। देयर आर 2 cylinders mounted on a gantry to lift the roof. Roof is connected with link and pin by both cylinder. Link और pin के थ्रू जुड़ा हुआ है। Both cylinders are of double rod type and its arrangement is in synchronized manner. जैसे बताया कि दोनों का एक एंड जुड़ा हुआ आपस में। The synchronized means oil of one cylinder entering into the other cylinder during lifting and lowering. Both cylinders are operated by same direction control valve of flow type. Both lines having pilot operated check valve and flow control valve in meter out circuit.
There is one line from pressure line which is connected to both cylinder for balancing purpose as shown in circuit. जैसा कि मैंने बताया, the balancing line has two shut-off valves and one check valve. Out of these two valves, one is normally closed and one is normally opened. At the time of balancing, we are opening the closed valve. Both cylinders, one end is connected to direction valve for lifting and lowering correspondingly. एक साइड B पोर्ट अगर क्लोज है आपको लिफ्टिंग के लिए तो A पोर्ट कनेक्ट होता है लोअरिंग के लिए. Both cylinders other end is interconnected and separated by valve with direct pressure line from pump. Solenoid B is energized, the roof is lifting. When solenoid A is energized, roof is lowering. Problem क्या क्या फेस करता है? Sometimes tapping side of roof is lifting but slack side roof is not lifting properly. So at the time of a scratch charging के लिए क्या होता है कि क्रेन से मटेरियल लेके आता है और रूफ को हमको बाहर करना है. When we are taking out roof, the roof was hitting to parcel and damaging the linkages. अगर बराबर नहीं जाता है, टच होकर जाता है तो लिंक को डैमेज करता है, इसलिए उसका बराबर लिफ्ट होना जरूरी है. Sometimes slack side roof is lifting properly but tapping side roof is not lifting properly and again damaging the linkage. At that time of taking roof in, जब अगर स्लाइड साइड वाला नहीं है तो बाहर तो चला जाता है लेकिन अंदर जाते हुए हिट करता है तो डैमेज करता है. Sometime at out position roof is lowering down, so we have to balance it and taking in. क्या होता है कभी कभी वो बाहर जाके ही डाउन हो जाता है तो उस समय बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको हमको बैलेंस करके फिर रूफ को अंदर लेना पड़ता है. Sometimes due to stacking of roof, the roof is creating problem and home position of for roof is not coming and we are not getting further operation. अब क्या है कि जब home position में बराबर नहीं आता है तो लॉकिंग नहीं होता, रूफिंग नहीं होता, लिमिट स्विच नहीं करता है और लिमिट स्विच से फर्नेस आर्किंग वो है, कोरिलेटेड है, डिपेंडेंट है. जब तक वो नहीं होगा या तो बाईपास करके चलाना पड़ेगा या तो लॉक करके चलाना है. समटाइम्स ओनली वन साइड ऑफ रूफ इज रहेंगे या अदर साइड वाज एट लोअर पोजीशन. एक साइड लूज रहता है, एक साइड पोजीशन लोअर पोजीशन पर रहता है. सो फ्रीक्वेंटली वी आर बैलेंसिंग द रूफ एंड ऑपरेटिंग द रूफ एंड हेंस फर्नेस. तो बार बार जब इससे ही प्रॉब्लम आता है तो हमको बार बार बैलेंस करना पड़ता है फर्नेस चालू करने के लिए. रीजन ऑफ अनबैलेंसिंग ऑफ रूफ. अब रीजन क्या क्या हो सकता है अनबैलेंस होने का? इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल लीकेज ऑफ एनी ऑफ द सिलेंडर आइदर फ्रॉम फिटिंग और हॉस. अब सिलेंडर में जो हॉस लगा हुआ है उससे या फिटिंग से भी लीकेज होता है तो ये अनबैलेंस होता है. इफ देयर इज एनी इंटरनल लीकेज ऑफ द सिलेंडर, और किसी भी सिलेंडर में इंटरनल लीकेज है तब भी अनबैलेंस रहेगा. इफ द सिलेंडर स्ट्रोक इज नॉट इक्वल ड्यू टू एनी रीजन, कोई रीजन से अगर सिलेंडर का स्ट्रोक बराबर नहीं रहेगा, जैसे सिलेंडर चेंज किया, सिलेंडर चेंज करके हमने बराबर स्ट्रोक सेट नहीं किया, बराबर बैलेंस नहीं किया, तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी. इफ यू आर नॉट एजुकेटेड प्रॉपर्ली और नॉट अंडरस्टैंडिंग सर्किट देन नॉट नोइंग हाउ टू बैलेंस प्रॉपरली. अगर हमको बराबर मालूम नहीं है तब हमको ये मालूम नहीं चले कि इसको हमको बैलेंस कैसे करना है. अब बैलेंस करने को अनबैलेंस कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. सिंस इट इज ए डबल रॉड एंड सिलेंडर सो फोर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर इज सेम एंड द रूफ विल लिफ्ट अप टू द बैलेंसिंग पॉइंट ओनली where there is a difference of force. अभी जैसा कि हमने बताया कि दोनों का डबल रॉड सिलेंडर है तो पिस्टन रॉड पकड़ लिया, जो भी पड़े दोनों एंड का एरिया सेम हो गया. तो जैसे ही प्रेशर और दोनों साइड का सेम हो गया, P1 P2 और बराबर हो गया, since it's double rod cylinder so area on both side will same. So when pressure on both side will same, it will in balance position. अगर बाई चांस दोनों साइड का प्रेशर अगर सेम हो गया तो ये बैलेंस कंडीशन में हो गया. This is why when we are balancing the cylinder, roof lift up to balancing force. इसलिए जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वहीं तक सिलेंडर उठ जाते हैं, यहाँ तक बैलेंसिंग फोर्स मेंटेन हो जाए. अगर फोर्स डिफरेंस नहीं तो लिफ्ट ही नहीं होगा. लोअरिंग और द रूफ इज नो इशू एज द रूफ इज कमिंग डाउन विद सेल्फ वेट. लोअरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेल्फ वेट से आता है. व्हेन यू हैव टू बैलेंस इन लिफ्टिंग कंडीशन द फॉलोइंग प्रोसेस वी आर एडॉप्टिंग. प्रोसेस क्या है हमने यहाँ पे लिख रखा है. व्हेन यू हैव टू बैलेंस लाइक साइड सिलेंडर यू हैव टू, ये लिखा है प्रोसेस लिखा है, मैं अभी बता रहा हूँ, पीछे चल के बताऊंगा. इन केस ऑफ लोअरिंग देयर इज नो इशू. व्हेन वी आर ऑपरेटिंग बाय एनर्जाइजिंग सोलेनॉइड वाल्व द रूफ विल इन होम पोजीशन. कंक्लूजन. इन केस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन circuit after balancing no leakage is permissible at all. If there is any leakage every time it is required balancing. After training of my colleagues we have eliminated the balancing issue. Once balancing issue solved, furnace linkage failure eliminated and furnace efficiency increased. ये करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और furnace efficiency बढ़ गई. In case of conclusion and advantage, in case of synchronization circuit after balancing no leakage is permissible at all. इसमें एक लीकेज भी नहीं चलेगा. If there is any leakage every time it requires balancing. After training of my colleague, we have eliminated the balancing issue. Once balancing issue solved, furnace linkage failure eliminated and furnace efficiency increased. Stop the oil losses by draining during balancing. जो हम ड्रेन करते हैं ऑयल वो बंद हो गया. Avoid breakdown. breakdown खत्म हो गया. तो अभी हम फिर से चलते हैं सर्किट के ऊपर कैसे करते हैं. अभी बाई चांस हमको लिफ्टिंग के लिए वो करना है, बैलेंस करना है, और ये टैपिंग साइड का सिलेंडर के साइड में जो हमारा रूफ है वो डाउन रह गया, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो उसको हम कैसे करेंगे. तो
अभी हम क्या इसमें क्या करते हैं कि ये तो वाल्व हमारा बंद रहता है, बंद ही रहेगा। जब हमको अगर इसका स्ट्रोक बढ़ाना है, इस साइड को लेना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाल्व को भी बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक मिनिमस कपलिंग लगाते हैं और इसको पुक करके हम ऑपरेट करते हैं, या तो फुल पिट से ऑपरेट करते हैं, जिससे कि एल इधर से आए, प्रेशराइज एल इधर से आएगा और चूंकि ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा, बचांस इस पोजीशन में आके यहाँ पे रुका हुआ है, तो हमको सिलेंडर के स्ट्रोक को इतना आगे लेना रहेगा। तो क्या करेंगे, हम इधर से ऑयल भरेंगे प्रेशराइज एल और इधर से मिनिमस कपलिंग आके धीरे धीरे ऑयल निकालेंगे। जैसे जैसे ऑयल निकालते हैं वैसे वैसे हमारा सिलेंडर स्ट्रोक लेता है। और ये जो हमारा यहाँ पे जो फोर्क है वो जो हमारा रूफ के लीवर से अटैच रहता है, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा लिफ्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इधर का स्ट्रोक, इधर का स्ट्रोक और इधर का स्ट्रोक सेम हो गया, गैप बराबर हो गया, तो हम समझ जाते हैं कि बैलेंस हो गया। जिसमें बैलेंस होता है तो फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस पोजीशन होने के बाद फिर हम ये जो वाल्व हम बंद करके रखते हैं, इस वाल्व को खोल देते हैं, इसको भी बंद करते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको खोल देते हैं। खोलते ही क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम पर इधर का तो प्रेशर हमारे सिस्टम के हिसाब से ही इधर का प्रेशर होकर मतलब ये बैलेंस पोजीशन में हो जाता है। अगर हमको इसको बैलेंस करना है, ये उठा हुआ इस साइड उठा हुआ है और स्लैग साइड में डाउन है, तो अभी उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अब इस वाल्व को हम बंद कर देते हैं, इस वाल्व को बंद कर देते हैं, इस वाल्व को खोलते हैं, इस वाल्व को खोल के एल हम इधर से इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको इस साइड को लेना है। जब हम इस साइड हमारा अटैच है, लीवर से अटैच रहता है, तो जब हम इधर से इधर एल लेते हैं तो ये हमारा धीरे 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 लिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब इधर जब लिफ्ट होना शुरू होता है तो हमारा स्लैग साइड का जो हमारा रूफ है, रूफ लिफ्टिंग शुरू हो जाता है। जब हम इधर से एल भरते हैं उस समय इधर मिनिमस लगाते हैं और इधर का एल निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि इधर का फोर्स ज्यादा हो तो इधर से ये लिफ्टिंग होना शुरू हो जाए। और एक बात बताए थे, इसमें इस साइड में लगा हुआ फोर्क लीवर से लगा हुआ, इसमें इस साइड लगा हुआ है, दोनों में उल्टा लगा हुआ है। तो जैसे ही बैलेंस हो जाता है, जैसे रूफ बराबर हो जाता है, उस समय हम इसको फिर से क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बंद करके यहाँ से जो मिनिमस लगा के इसको निकाल देते हैं, निकाल के हम इसको भी खोल देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, हमारा रूफ बैलेंस हो जाता है। डाउन करते समय जब हमको डाउन करना है तो डाउन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये इसको पुश कर देता, पुश करने के बाद ये फिर इसको पुश कर देता और सेल्फ वेट से अपना रूफ डाउन हो जाता है। लेकिन लिफ्टिंग में ये प्रोसीजर हमको करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम सिलेंडर चेंज करते हैं, जब नया सिलेंडर को जैसे इस सिलेंडर को चेंज किया तो सिलेंडर चेंज करने के बाद हमको फोर्क लगाना रहता है। तो फोर्क लगाते समय क्या करते हैं कि इसको तो हम बंद कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अभी हम धीरे धीरे इसको प्रेशराइज करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा ये आगे बढ़ता है। बढ़ते समय इसको फोर्क को बैठा देते हैं, बैठा के पिन लगा देते हैं। अगर उस समय प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी ऐसा तो कि जाके इधर बैठ गया, अब इधर से जा ही नहीं रहा है, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। पहले तो हमको इसको बाहर यहाँ से एल किसी तरह निकालना, एल निकाल के इसको धीरे धीरे हमको आगे बढ़ाना पड़ता है। और स्पेशली जब सिलेंडर चेंज करते हैं तो फोर्क में पिन जब बैठाना होता है तो जब क्लोज आ जाता है उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट अगर इधर से नया सिलेंडर लगाया, ये वाल्व बंद करके डायरेक्ट ही ऑपरेट करेंगे, डायरेक्ट ही ऑपरेट हो जाएगा। ये वाल्व बंद करके रखते हैं तो डायरेक्ट ही ऑपरेट हो जाएगा और पिन बैठेगा नहीं। उस समय हमको इसको पीछे लेना रहेगा। पीछे लेना क्या तरीका है, अगर इसको हमको पीछे लेके लेना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इसको बंद कर देंगे, ये प्रेशराइज करेंगे, इसको खोल के इधर से प्रेशराइज ऑयल भेजेंगे और इधर मिनिमस लगा के इस सिलेंडर को धीरे धीरे पीछे लेंगे, जिस पोजीशन पर जाके ये लॉक हो जाए। सेम प्रोसेस हम इधर करते हैं। और इधर का हमको फोर्क लगाना, उसको लेना, बैलेंस करना, तो उसको धीरे धीरे ऑपरेट करेंगे, धीरे धीरे ऑपरेट करके इस पोजीशन में लेंगे, पोजीशन लेकर पिन लगाएंगे। तो फ्रेंड ये रहा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। जब से हमने ये क्लियर किया, पहले लोगों को मालूम नहीं था, सीधा डायरेक्ट ये वाल्व को ले देते, ये वाल्व को लेते, पूरा अनबैलेंस हो जाता था। और अनबैलेंस होने के बाद गैप नहीं मिल जाता, गैप नहीं मिलने से क्या होता था कि रूफ बाहर तो जाता था, टकराते जाता था, या कुछ स्लैग है उसमें लटकते जाता था, इसलिए हमारा हमेशा पिन वगैरह सब डैमेज हो जाता था। तो ये तो हमने रूफ के बारे में बताया। ये सिलेंडर इस टाइप का कहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं भी अगर इंटरनल लीकेज हुआ, बचा जैसे यहाँ पे माउथफिल लगा हुआ है, यहाँ पे माउथफिल है, यहाँ पे माउथफिल है, यहाँ पे माउथफिल है, अगर जैसे बैलेंस कंडीशन में छोड़ दिया, इधर से लीकेज है या मिनिमस पॉइंट से ही लीकेज है, ड्रॉप लीकेज होते होते जैसे जैसे लीकेज हो रहा है, तो चूंकि बैलेंस पोजीशन में रहता है, दोनों साइड का फोर्स बराबर रहता है, प्रेशर बराबर रहता है। इसी इधर का प्रेशर को जैसे लीकेज शुरू हुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पोजीशन में रहता है, धीरे धीरे इसको पुश करता चला जाता है। अगर इधर से लीकेज हो रहा है, आपका यहाँ से लीकेज हो रहा है, तो ये धीरे 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 इस पोजीशन में चला जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो वैसे ही ये कंडीशन है। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लीक प्रूफ कर दिया, लीकेज नहीं होता है, जैसे लीकेज होता है हम इमीडिएट चेंज करते हैं। बाई चांस अगर इधर फ्लेक्सिबल हाउस लगा हुआ है, इधर हाउस लगा हुआ, हाउस से भी लीकेज है तो उसको इमीडिएट टेकअप करके हमको लीकेज बंद करना है। और प्रोसेस यही है बैलेंस करने का। एक बार बैलेंस बराबर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड मैं इसको बता के सोच रहा हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जहाँ जहाँ सिंक्रोनाइजेशन सिलेंडर लगा हुआ, सर्किट लगा हुआ और इस टाइप का डबल रॉड सिलेंडर है, ये मान के चलेगा कि जब तक फोर्स डिफरेंस नहीं हो तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। उसी को मानना है, फोर्स डिफरेंस और सिर्फ सिलेंडर का तो एरिया फिक्स है, तो हमको प्रेशर ही केवल सेट करना है। इसके साथ ही मैं ये आज का नॉलेज शेयरिंग सेशन खत्म
करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा, मजा भी आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।